अगर तुम हर दिन वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वो जो तुम्हें करने का मन करता है, तो तुम्हारी लाइफ 1 साल बाद कैसी होगी? और अब सोचो, अगर तुम हर दिन वही करते रहे जो तुम्हें इजी लगता है, तो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? सच कड़वा है। सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो टैलेंटेड था, स्मार्ट था, लेकिन फिर भी लाइफ में फेल हो रहा था। सिर्फ एक वजह से, उसके पास डिसिप्लिन नहीं था। उस लड़के का नाम था राघव। राघव स्कूल में टॉपर था। सब टीचर्स उसे पसंद करते थे, घर वाले उसे जीनियस बोलते थे। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज गया, सब कुछ चेंज हो गया। कॉलेज में फ्रीडम थी, कोई चेक करने वाला नहीं, कोई होमवर्क फोर्स करने वाला नहीं, कोई पनिश करने वाला नहीं। और वहीं से राघव की लाइफ डाउनहिल जाना स्टार्ट हो गई। पहले वो सिर्फ थोड़ा लेट उठता था, फिर क्लासेस स्किप करने लगा, फिर असाइनमेंट्स लास्ट डे पे करने लगा, फिर नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब उसकी डेली रूटीन बन गए। वो हर रात एक ही प्रॉमिस करता, कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता था। दिन महीनों में बदल गए और राघव धीरे धीरे एवरेज बन गया। एक दिन उसका रिजल्ट आया और पहली बार वो फेल हो गया। उस दिन घर में साइलेंस था। पापा ने कुछ नहीं बोला, माँ ने बस एक लाइन कही, तो बदल गया है। ये लाइन राघव के दिमाग में अटक गई। मैं बदल गया हूं या मैं अपना असली वर्जन दिखाने लगा हूं? उस रात वो सो नहीं पाया। उसने फोन उठाया, स्क्रॉल किया, फिर अचानक उसने फोन साइड में रख दिया और पहली बार उसने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, प्रॉब्लम क्या है मेरी लाइफ में? टैलेंट? नहीं। अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल नहीं। टाइम? बिल्कुल नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या थी? आंसर सिंपल था, डिसिप्लिन की कमी। उसने रियलाइज किया वो काम तब करता है जब उसका मन करता है, और जब मन नहीं करता वो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है। और यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों में और एवरेज लोगों में। नेक्स्ट डे राघव ने डिसाइड किया, अब मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा। सुबह 5 बजे अलार्म लगाया, अलार्म बजा, उसने आंख खोली और तुरंत एक थॉट आया, थोड़ी देर और सो लेता हूं। और बस वो फिर सो गया। उसने खुद पर गुस्सा किया, मैं कभी नहीं बदल सकता। और यही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन राघव के साथ कुछ अलग हुआ। उसने गिव अप नहीं किया, उसने ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया कि उसका दुश्मन लेजीनेस नहीं है, उसका दुश्मन है उसका अनकंट्रोल्ड माइंड। माइंड जो हर बार इजी ऑप्शन चूज करता है, माइंड जो हर बार कंफर्ट चूज करता है, माइंड जो हर बार कहता है कल कर लेंगे। और उस दिन राघव ने एक नया रूल बनाया, मैं अपने माइंड की नहीं, अपने डिसीजंस की सुनूंगा। शुरुआत इजी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अगला दिन अलार्म बजा, माइंड बोला सोने दे, लेकिन इस बार राघव उठ गया। सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, फिर वापस सो गया। लेकिन एक छोटी सी जीत मिल चुकी थी और वहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। उसने समझा डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, वो डेली छोटी छोटी जीतों से बनता है। राघव ने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई किया। नो ओवरथिंकिंग, नो परफेक्ट प्लान, बस 3 रूल्स। 1, रोज एक काम जो इम्पोर्टेंट है। 2, चाहे मन हो या ना हो, कंप्लीट करो। 3, रिपीट। पहले 7 दिन हेल जैसे थे। हर दिन उसका माइंड उससे रोकता, एक्सक्यूजेस देता, डिस्ट्रैक्ट करता। लेकिन राघव ने एक ट्रिक यूज की। वो सिर्फ 10 मिनट के लिए काम स्टार्ट करता, और जब स्टार्ट हो जाता तो धीरे धीरे फ्लो बन जाता। उसने रियलाइज किया स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। अब वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो कंसिस्टेंट था, और यही डिफरेंस बनाता है। परफेक्ट लोग सक्सेसफुल नहीं होते, कंसिस्टेंट लोग होते हैं। राघव का कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होने लगा था, लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। 2 हफ्ते तक वो कंसिस्टेंट रहा। सुबह उठना, पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना, सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसका दोस्त बोला, भाई चिल कर, इतना सीरियस क्यों हो गया है? उसने सोचा, हाँ यार, एक दिन ब्रेक ले लेता हूं। और वही एक दिन 3 दिन बन गया,
फिर एक हफ्ता और राघव फिर से वहीं आ गया। लेट उठना, फ़ोन स्क्रॉल, प्रोक्रेस्टिनेशन। उसने मिरर में देखा और बस एक ही थॉट आया, मैं फिर से फेल हो गया। ये मोमेंट डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ से आदमी या तो परमानेंटली गिव अप करता है या फिर सच में चेंज होता है। राघव ने इस बार ब्लेम नहीं किया, न दोस्तों को न सिचुएशन को। उसने सिर्फ एक चीज़ समझी, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, सिस्टम से आता है। उस दिन उसने अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, मैं अपनी हैबिट्स डिज़ाइन करूँगा। उसने एक पेपर लिया और लिखा, मुझे डिसिप्लिन बनना है तो मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले उसने अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। फिर उसने अपनी स्टडी टेबल क्लीन की, सिर्फ वही चीज़ें रखीं जो काम की थीं। उसने अलार्म फ़ोन से हटाकर दूर रख दिया ताकि उठना पड़े। छोटी छोटी चेंजेस लेकिन पावरफुल। उसने समझा विल पावर वीक होती है लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अब जब वो उठता तो डिस्ट्रैक्शन ईजिली अवेलेबल नहीं होता था। फिर उसने एक और रूल ऐड किया, नो ज़ीरो डे। मतलब चाहे कुछ भी हो, दिन में एक काम ऐसा करो जो तुम्हें आगे ले जाए। चाहे एक पेज पढ़ना हो, चाहे 10 मिनट स्टडी, लेकिन ज़ीरो नहीं, क्योंकि ज़ीरो मोमेंटम को तोड़ देता है। और धीरे धीरे राघव का मोमेंटम बिल्ड होने लगा। अब वो सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था, वो डिसिप्लिन बन रहा था। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक दिन उसका रिजल्ट दोबारा आया। इस बार वो पास हो गया, लेकिन टॉपर नहीं बना। पहले जैसा जीनियस टैग वापस नहीं आया और ये उसे अंदर से तोड़ गया। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं बेस्ट क्यों नहीं हूँ? यहाँ एक और डेंजरस ट्रैप होता है, कंपैरिजन। उसने अपने फ्रेंड्स को देखा, कोई उससे आगे निकल चुका था, कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल लग रहा था। उसका माइंड फिर से बोलने लगा, तू लेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार राघव ने एक पावरफुल चीज़ की। उसने कंपेयर करना बंद किया और फोकस किया अपने कल वाले वर्जन से बेटर बनने। उसने समझा डिसिप्लिन का गोल परफेक्ट बनना नहीं है, बेटर बनना है। अब उसका फोकस चेंज हो गया, न रिजल्ट्स पे न लोगों पे, सिर्फ प्रोसेस पे। डेली रूटीन, डेली प्रोग्रेस, डेली कंसिस्टेंसी। और धीरे धीरे मैजिक होने लगा। उसका फोकस शार्प होने लगा, उसकी एनर्जी स्टेबल होने लगी, उसका कॉन्फिडेंस रियल बनने लगा। अब वो फेक मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं था, अब उसके पास सिस्टम था। एक दिन उसका दोस्त फिर आया और बोला, भाई तू चेंज हो गया है। राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं फाइनली अपना रियल वर्जन बन रहा हूं। और यही होता है रियल डिसिप्लिन। ये तुम्हें फोर्स नहीं करता, ये तुम्हें शेप करता है। ये तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, ये तुम्हें फ्री करता है। लेकिन एक लास्ट टेस्ट अभी बाकी था, लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। टाइम बीत रहा था, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। राघव अब डेली अपने सिस्टम फॉलो कर रहा था। कोई ड्रामा नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, बस सिंपल रूटीन। सुबह उठना, काम करना, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, रिपीट। लेकिन लाइफ फिर टेस्ट लेती है। एक फेज आया जहां सब कुछ बोरिंग लगने लगा। ना एक्साइटमेंट, ना मोटिवेशन, ना कोई बड़ा रिजल्ट, सिर्फ रूटीन। और यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, एंड में रिजल्ट होता है, लेकिन बीच में सिर्फ बोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। राघव भी स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन वो टेबल पर बैठा था, बुक्स खुली थीं लेकिन मन नहीं कर रहा था। उसने पेन उठाया, फिर रख दिया। उसने सोचा आज स्किप कर लेता हूँ। और ये वही मोमेंट था जो डिसाइड करता है तुम एवरेज रहोगे या एक्सेप्शनल बनोगे। राघव ने आंखें बंद की और अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूँ? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ तब काम करता है जब मन करे, या एक ऐसा इंसान जो हर हाल में अपना काम कंप्लीट करता है? उसने धीरे से पेन उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया। कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन एक्शन था। और उस दिन राघव ने एक बहुत बड़ी चीज़ समझ ली, डिसिप्लिन का मतलब फील करना नहीं, करना होता है। उस दिन के बाद उसका अप्रोच चेंज हो गया।
अब वो ये नहीं सोचता था मेरा मूड है या नहीं, वो सिर्फ ये सोचता था मुझे क्या करना है, और फिर वो कर देता था। यही डिफरेंस है एमेचर्स और प्रोफेशनल्स में। एमेचर्स मूड पे काम करते हैं, प्रोफेशनल्स कमिटमेंट पे। और धीरे धीरे राघव का आइडेंटिटी चेंज होने लगा। अब वो ये नहीं बोलता था मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अब वो कहता था मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अब उसके लिए सुबह उठना स्ट्रगल नहीं था, वो बस उठता था। पढ़ना स्ट्रगल नहीं था, वो बस पढ़ता था। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना मुश्किल नहीं था, वो बस इग्नोर करता था। क्योंकि अब वो इंसान बन चुका था जो ये सब करता है। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। इस बार राघव सिर्फ पास नहीं हुआ, वो टॉप 5 में था। लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसका फोकस रिजल्ट पे नहीं था, उसका फोकस प्रोसेस पे था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब वो खुश था। रियल हैप्पीनेस जो काम कंप्लीट करने से आती है, जो प्रोग्रेस देखने से आती है, जो खुद पर कंट्रोल होने से आती है। एक दिन वो वहीं मिरर के सामने खड़ा था जहां कभी उसने खुद को वीक देखा था। आज उसने खुद को देखा और बस एक लाइन बोली, डिसिप्लिन ने मेरी लाइफ नहीं बदली, डिसिप्लिन ने मुझे बदल दिया। और जब तुम बदलते हो तो सब कुछ बदल जाता है। आज अगर तुम ये स्टोरी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक डिसीजन की ज़रूरत है। डिसीजन की कि तुम अपने मूड के स्लेव बनोगे या अपने एक्शंस के मास्टर। क्योंकि इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ देती हैं और हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, चाहे मन हो या ना हो, जो ज़रूरी है वो करो। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होगा, और एक दिन तुम भी मिरर में देखोगे और कहोगे मैं बदल गया हूं। और याद रखना, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है और इनडिसिप्लिन स्लेवरी। चॉइस तुम्हारी है। और अगर आपको ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए होती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा।